हेलो गाइस यदि आपने कोई पर्सनल लोन लिया है, किसी ऐप से लोन लिया है, आपको रिकवरी एजेंट वाले डरा रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, एसएमएस कर रहे हैं, आपको हरासमेंट कर रहे हैं, तो गाइस आपको एक नियम के अनुसार समझा देता हूं। कोई भी ऐसा नियम नहीं है कि आपने यदि पर्सनल लोन लिया है वो रीपेमेंट करना पड़े। तो गाइस वीडियो कंप्लीट देखना। गाइस सबसे पहले आप ये नोटिस देखिए, एम पॉकेट वालों का ये नोटिस काफ़ी आ रहा है। इट्स फुल एंड फाइनल रिमाइंडर फॉर यू, कि आपके लिए ये केवल एक फाइनल रिमाइंडर है, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ होता है द रिकवरी टीम विल बी रीच योर लोकेशन ओनली 2 घंटे। 2 मतलब सबके पास 2 ही घंटे का आ रहा है। कहाँ कहाँ जाएंगे 2 घंटे में? सबके घर 2 घंटे में जा रहे हो और सभी के पास आ रहा है, ठीक है। योर एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, चाहे आप एड्रेस पर रहे या ना रहे, लेकिन आपने एक चीज़ गौर नहीं की, क्योंकि ये आरबीआई की गाइडलाइन है। कोई भी आपसे पैसे लेना आपके घर नहीं आ सकता, धमका नहीं सकता, जबरदस्ती नहीं कर सकता। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ये आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार ही भेजते हैं, ये उसे नहीं तोड़ेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है द रिकवरी टीम विल बी विजिट योर एड्रेस टुडे इटसेल्फ टू हैंड ओवर द रिकवरी नोटिस। ये इन्होंने बचने के लिए बोल दिया कि आपके घर रिकवरी एजेंट आएंगे और आपके हाथों में एक नोटिस दे के जाएंगे, ठीक है। और देखिए मैं आपको समझा देता हूं, ये पर्सनल लोन है। एप्स लोन पर्सनल लोन में आते हैं, जितने भी ये लोन होते हैं पर्सनल लोन, इसमें एक गाइडलाइन है। आपने सही से नहीं पढ़ी होगी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से यहाँ पर आप बच सकते हैं। देखिए ये हरासमेंट कर सकते हैं, कॉल हरासमेंट कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटल लोन है ये। कॉल हरासमेंट कर सकते हैं, नोटिस भेज सकते हैं, कॉन्टैक्ट हरासमेंट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से डिजिटल हरासमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप हरासमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको इस तरीके से लोन दिया गया है कि आपको कुछ ना कुछ बंधक जरूर बना है। जैसे कि अगर प्रॉपर्टी लोन लेते हैं तो प्रॉपर्टी बंधक बन जाती है, ठीक है। अगर आपको रीपेमेंट करना पड़े तो प्रॉपर्टी आपकी छूट जाएगी, अगर आप नहीं करते तो प्रॉपर्टी गायब हो जाएगी। बाइक लोन है तो इसी तरीके से कि बाइक आपको दे दी, अगर आप उसे चला रहे हैं, उसका रीपेमेंट कर रहे हैं तो आपकी है, अगर आप उसका रीपेमेंट नहीं कर रहे तो बाइक उनकी चली जाएगी। कार लोन है, जितने भी लोन है कुछ ना कुछ बंधक होता है। इसी प्रकार से पर्सनल लोन वाले क्या करते हैं कि बंधक बना लेते हैं, क्या? पैन कार्ड और आधार कार्ड। जरूरी नहीं है कि आपके जो पैन कार्ड और आधार कार्ड पे लोन लिया है उसे आप रीपेमेंट करें, क्योंकि वे बंधक हो चुके हैं, ऑक्युपाइड हो चुके हैं। यदि आप लोन देंगे तो आपका वो जो पैन कार्ड का सिविल होता है तो वो सही रहेगा। अगर आप रीपेमेंट नहीं करेंगे तो आपका पैन कार्ड आधार कार्ड के अंक गिरा दिए जाएंगे और आपको भविष्य में कोई लोन नहीं मिलेगा। केवल जितने भी लोन होते हैं, एप्स लोन होते हैं, पर्सनल लोन होते हैं, वे केवल इसी चीज़ पर निर्भर करते हैं कि आपके सिविल कार्ड को और पैन कार्ड को बंधक बना लेते हैं। आपके आधार कार्ड से जितने भी रिलेटेड लोन मिलेंगे, भविष्य में मिलने वाले सभी पर ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा या फिर नहीं मिलेगा, जब तक आप ये वाला लोन रीपेमेंट ना करें। तो नियम यही है, यदि आप किसी चीज़ से कोई भी पैसा लेते हैं तो उसकी उपज में आपको कुछ ना कुछ रखना पड़ता है। जैसे कि गोल्ड लोन तो गोल्ड रखना पड़ेगा, यदि रीपेमेंट करेंगे तो आपका गोल्ड वापस मिल जाएगा। इसी प्रकार से एप्स लोन पर्सनल लोन होते हैं, ये केवल बंधक बना के ही दिए जाते हैं, जिसमें आपका पैन कार्ड बंधक बना लिया जाता है। यदि आपको जरूरत है पैन कार्ड की, आधार कार्ड की, तो आप उनका लोन रीपेमेंट कर दीजिए, आपका यहाँ पर पैन कार्ड और आधार कार्ड रीऑक्युपाइड हट जाएगा, मतलब कि दोबारा से आपका बंधक हट जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी आपको डराए धमकाए तो डरना नहीं है। धमकाने से आपको बिल्कुल नहीं डरना। अगर आता है फोन एजेंट का और आपके घर बोलते हैं कि एजेंट आ जाएंगे, तो डरना बिल्कुल नहीं है। आप उन्हें दोबारा से फ़ोन करिए, सर आप आए क्यों नहीं है, मैं तो आपका इंतज़ार करा, आप बोल रहे थे मैं कल को आने वाला हूँ, 2 घंटे का आने वाला हूँ, और आपने मेरा टाइम बर्बाद किया। तो वे बोलते हैं कि क्या आप पे बैलेंस है? बैलेंस तो नहीं है, वो तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा है, आप आना चाहते हैं तो मेरे घर आ जाइए, आपका वेलकम है, लेकिन मेरे पास बैलेंस नहीं है देने को। जब मेरे पास बैलेंस हो जाएगा तो मैं आपको नहीं दूंगा, मैं केवल कंपनी की ऐप्स में ही रीपेमेंट करूंगा, ना ही तो मैंने आपसे लिया, ना ही मैं आपको दूंगा।
मैंने केवल यहाँ पर एक प्रोसेस करा था डिजिटल, जिसमें मुझे लोन मिला है, मेरे अकाउंट में गया है या मैंने यूज करा है क्रेडिट कार्ड, तो मैं उसको रीपेमेंट ही करूँगा उसके प्रोसेस के अनुसार ही। यह नहीं कि आपके प्रोसेस के अनुसार करूँगा। लोन पे जो रीपेमेंट करने का चार्ज है, इंटरेस्ट है, वो मैं भर दूंगा आपका। लेकिन ये मत समझिए कि मुझे कुछ नहीं पता। जो लोन लिया है मैंने, वो मैंने अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड पे लिया है और वही मेरा गिरवी रखा है। अगर मुझे रीपेमेंट करना पड़ेगा तो आप मेरा छोड़ेंगे, तो ये नहीं है कि मैं आपकी कंडीशन के अनुसार रीपेमेंट करूँगा। जब मेरी मर्जी है, जब मैं रीपेमेंट कर दूंगा। और देखिए, ये आप डराना, धमकाना, कॉल करना, ये बिल्कुल बंद कर दीजिए। इन चीज़ों से मैं बिल्कुल नहीं डरता। मैंने पहली बार लोन नहीं लिया है, मैंने काफ़ी बार लोन ले रखा है और लोन मैं अपने अनुसार दूंगा। जैसे कि आपने अपने अनुसार लोन दिया है, मेरे आपने डॉक्यूमेंट देख के लोन दिया है। मुझे 1 लाख की ज़रूरत थी और आपने 10,000 ही दिया, तो क्यों दिया? कि जिसके लिए मेरे डॉक्यूमेंट अवेलेबल थे वही आपने लोन मुझे प्रोवाइड किया है। अब उन डॉक्यूमेंट को मुझे छुटाने के लिए आपका रीपेमेंट करना पड़ेगा, तो मैं उसे अपने अनुसार ही रीपेमेंट करूंगा। लेकिन मैं रीपेमेंट करूंगा, अभी मेरे पास कोई पैसा नहीं है।